Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 9A. Question number 1 students. Construct an equilateral triangle. बच्चों इस चीज़ को फोकस करना है. Equilateral triangle कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर. Equilateral triangle. Equilateral triangle बच्चों वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं किस तरह इसको बनाना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपकी, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है. एक ट्राइंगल है ना बच्चों, जिस तरह ये एक ट्राइंगल है, इसकी तमाम साइड, ये लेंथ भी, ये लेंथ भी, ये लेंथ भी, तीनों लेंथ इक्वल होंगी, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं. ठीक है. इसको बनाएंगे कैसे? हमें एक लेंथ गिवन है 6.5 सेंटीमीटर. बच्चों हमें एक लेंथ गिवन है ना 6.5 सेंटीमीटर की, ये लेंथ गिवन है. तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की. एक डार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हमने डार्ट लगा लिया. इसके ऊपर स्केल को रखेंगे और 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है हमने. ठीक है. 6.5 सेंटीमीटर की ये स्केल रखा. ये जो जीरो है ना बच्चों, स्केल की जो जीरो है, ये लाइन जीरो. ठीक है, ये याद रखना. ये जीरो इस डार्ट के ऊपर होनी चाहिए. जो हमने डार्ट लगाया ये जीरो इसके ऊपर है. अब 6.5 देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में देखो एक बीच में थोड़ी सी बड़ी लाइन लगी हुई है. ठीक है. ये 0.5 को रिप्रेजेंट करती है. 6.5 यहाँ पे डार्ट लगाया. इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है. इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है. ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई 6.5. ठीक है. इसको सीधा करके लगा लें. इस डार्ट और इस डार्ट को हम ज्वाइन कर देंगे. हमारे पास आ गया 6.5. इसको नेम कर दो. ये हमारे पास हो गया ए हो गया और ये हमारे पास हो गया बच्चों ये बी हो गया. ठीक है. ये डार्ट है हमारे पास बी. 6.5 सेंटीमीटर हो गया. अब चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, अब कंपास को 6.5 दोबारा ओपन कर लो. ठीक है. ये इतनी खोल लेते हैं हम, क्योंकि 6.5 है ना ये वाला, हमने 6.5 ओपन कर लेना है. अब यहाँ पे बी पे भी रख के आर्क लगाएंगे 6.5 की, और हमने ए पे भी रख के 6.5 की आर्क लगाएंगे बच्चों. क्यों सेम है? क्योंकि तमाम साइड इक्वल होती है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की. इसकी जितनी लेंथ ये है, इतनी लेंथ यहाँ से मेजर की, इतनी लेंथ यहाँ से मेजर की. इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया यहाँ पे. इनको ज्वाइन कर दो. इस पॉइंट को बच्चों बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे और इसी पॉइंट को हमने ए के साथ भी ज्वाइन कर देना है. ठीक है. तो इस पॉइंट का नाम दे दो सी. ये भी लेंथ हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 6.5 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी 6.5 सेंटीमीटर थी. इसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है, इसलिए इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं बच्चों. ठीक है. अभी हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. अगर बच्चों क्वेश्चन में कहें या ना कहें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है. ठीक है. क्वेश्चन में मेंशन करें या ना करें, लेकिन आपने लिखनी है. इसके मार्क्स होते हैं. क्या किया था हमने? सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमने की थी ड्रा अ लाइन सेगमेंट. ठीक है. लाइन सेगमेंट होती है इसकी मेजरमेंट पता होती है. हमने लेंथ ड्रा की थी लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर क्या किया था? फ्रॉम बी ड्रा एन आर्क ऑफ, फ्रॉम बी ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. इस लाइन को आर्क बोलते हैं. ठीक है. ये जो हमने लगाई है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, ये जो इस तरह लगाई है, इसको हम बोलते हैं आर्क. ठीक है. यहाँ से हमने एक आर्क लगाई 6.5 सेंटीमीटर की. फिर ए से भी हमने 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई. ठीक है. फ्रॉम ए ड्रा एन अदर आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. फिर ए से भी हमने आर्क लगाई थी. इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया था. दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटा. बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी. इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को एक पॉइंट सी पे बाइसेक्ट किया. फिर ज्वाइन कर दिया था सी को बी के साथ और सी को ए के साथ. फिर हमने क्या किया था? ज्वाइन सी टू बी एंड सी टू ए. बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं. तो वी गेट इक्विलेटरल
ट्राइंगल। इस तरह बच्चों हमें जो ट्राइंगल मिली वो इक्विलेटरल ट्राइंगल थी बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें, उन्हें भी कहा करें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ बच्चों। Question number 2 students, construct an isosceles triangle having two sides 5 cm and angle between them is 65। आइसोसीलिस ट्राइंगल बच्चों वो होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। अगर एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेने हैं। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लगवाता हूँ उनको ध्यान से और अच्छी तरह आप कर लिया करें, और आप भी जब कॉपी पे या नोटबुक पे या बुक पे जो थे इनको मार्क कर लिया करें जी। जब भी कॉपी पे काम कर रहे हों तो कॉपी पे भी निशान लगा लिया करें, मार्क कर लिया करें, स्टार लगा लिया करें, और बुक के ऊपर भी मार्क आप कर लिया करें, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम एक लेंथ लगाएंगे जो गिवन है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। हम 5 सेंटीमीटर की लेंथ लगाएंगे, एक डॉट लगा लेते हैं, ये हमने डॉट लगाना है, और यहाँ पे हमने स्केल को रख के 5 सेंटीमीटर की लेंथ लगानी है। ये ज़ीरो को इसके ऊपर रखना है, याद रखना है ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो जहाँ से स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से, यहाँ से नहीं, यहाँ से ज़ीरो है वहाँ पे रखना है, और 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट पूरी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास 5 आ गया यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट आया, हमारे पास एक पॉइंट का नाम दे दो ए और एक पॉइंट का नाम दे देंगे बी, ठीक है। ए बी ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मैंने बताया आइसोसीलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, टू साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। एक लेंथ तो ये होगी। अब हमने एंगल बनाना है 65 डिग्री का। अब बच्चों एंगल जो होते हैं 65 डिग्री हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। प्रोटेक्टर को रख रहे हैं, किसी तरह भी बना ले, हम पॉइंट ए पे रखते हैं प्रोटेक्टर को। प्रोटेक्टर रखने का तरीका बच्चों आपको पता है कि ये जो पॉइंट होता है ये इधर इस पॉइंट पे आना चाहिए, ये जो बेस लाइन है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये बेस लाइन इसके नीचे आ गई, ये जो सेंटर था ए पॉइंट था यहाँ पे आ गया 65। अब जब हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, अब देखो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं, काउंटिंग राइट साइड से शुरू करनी है बच्चों। जब हम प्रोटेक्टर को लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो काउंटिंग राइट साइड से शुरू करनी है, यहाँ से जाएंगे 0 10 20 30 40 50 60 और 70 के बीच में आ रहा है 65। यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है। अब हमने इसमें से पासिंग एक रे ले जाएंगे, जो बच्चों एक साइड पे जाती है उसको हम रे बोलते हैं। यहाँ से हमने एक ये रे ले गए, ठीक है, ये हमारे पास होगी। इसको नेम दे दो, डी का नाम दे दो, हमने एक ए डी रे ले गए, ठीक है। अब हमारे पास एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि एसोसिएट ट्रायंगल है, इसकी दूसरी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब बच्चों हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर दोबारा ओपन करना है, ये इतना 5 सेंटीमीटर था। अब इसी के ऊपर हमने 5 सेंटीमीटर एक और कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। एसोसिएट ट्रायंगल है एसोसिलेस, तो ये इसकी भी 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास एंगल था 65 डिग्री। अब इस पॉइंट को हम बी के साथ ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को, ये हमारे पास पॉइंट सी हो गया। अब इस समझो ये वाली लेंथ और ये वाली दोनों लेंथ इक्वल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसीलेस ट्रायंगल। इसकी दो साइड्स इक्वल थी और ये हमारे पास बन गई। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बच्चों क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। बच्चों 65 डिग्री का हमने एक एंगल ड्रा किया, ठीक है, ये वाला एंगल, ये 65 डिग्री। एंड ड्रा अ रे ए डी। बच्चों हमने फिर एक ड्रा की रे ए डी रे ड्रा की, ठीक है। फिर फ्रॉम ए आल्सो ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विच बाइसेक्ट ए डी, जिसने ए डी को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट सी। इसने ए डी को पॉइंट सी पे बाइसेक्ट किया। फिर हमने ज्वाइन कर दिया सी को बी के साथ।
join C to B, we get a isosceles triangle। इस तरह बच्चों हमें जो ट्राइंगल मिली आइसोसियस ट्राइंगल मिली। दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमने एक लेंथ ले ली 5 सेंटीमीटर की, फिर हमने एंगल बना लिया इसके ऊपर और हमने एक रे ड्रा कर दी, ठीक है। और फिर ए पे रख के हमने एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, और ये दोनों लेंथ इक्वल होगी ना, इसकी 2 लेंथ इक्वल होती हैं। बी सी को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, हमारे पास आइसोसियस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल वो होती है बच्चों जिसमें एक एंगल 90 का होता है। राइट ट्राइंगल गिवन वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक साइड गिवन है और एक हाइपोटेन्यूज गिवन है। एम एन 7.5 सेंटीमीटर और ओ एन 4 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी लाजमी आता है। 2 और 3 में से लाजमी ये क्वेश्चन आ जाता है। 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 3 के ऊपर डबल स्टार लगा लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, जिसमें एंगल जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हैविंग, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये याद रखना, एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इस तरह की एक ट्राइंगल होती है बच्चों, इसमें एक एंगल 90 होता है स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे। और याद रखना ये हाइपोटेन्यूज जो होता है ये चीज़ होती है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज होता है जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो सबसे पहले हमने एक लेंथ लगानी है, जो स्मॉलर लेंथ है वो हम लगाएंगे पहले। स्मॉलर लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो पहले हमने बच्चों 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ लगा लेनी है। यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे उसी तरह, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लेंथ लगा लेनी है। जो स्मॉलर लेंथ है वो हमने लगानी है, ठीक है। ये 4 1 2 3 और ये 4 आ गया हमारे पास यहाँ पे। इसको हम पॉइंट दे देंगे ए बी। ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, और नहीं पॉइंट हमें गिवन है ओ और एन गिवन है बच्चों। ये हमारे पास ओ हो गया और एन हो गया, हमें अपना नाम नहीं देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ओ एन आ गया 4 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर लेंथ है वो हमने लगानी है, ओ एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्योंकि राइट एंगल है ना, इसमें 90 का एंगल बनाएंगे, खुद बनाना है हमने, कहीं भी बना लो, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो बच्चों और कंपास से भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो आप बेशक प्रोटेक्टर से बना लें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं प्रोटेक्टर से बना देता हूँ और जो दूसरा पार्ट होगा वो मैं कंपास से बना दूंगा, जिससे फिर आपने बनाना हो बना लें। बल्कि प्रोटेक्टर से बनाना तो ईजी है ना। अब देखो प्रोटेक्टर आप यहाँ पे रखेंगे ऐसे, ठीक है, और प्रोटेक्टर यहाँ इसके ऊपर रखेंगे और 90 कहाँ पे आ रही है, आ रही है यहाँ पे लगा देंगे 9, तो ये आपका 90 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंपास से बनाना भी सिखा देता हूँ। कंपास से क्या करना है, कंपास एक थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, हमने एक हाफ सर्कल लगा लेना बच्चों, ठीक है। ये हमने हाफ सर्कल लगा लेना, ये ऐसे। अब 4 आर्क्स लगाएंगे। अब इतना ही कंपास ओपन हुआ रहे, 1 2 3 4। अच्छा, ये 4 आर्क्स लगा दी। अब इन सारों को हम ज्वाइन करेंगे इनमें से, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा 90 का होगा, ठीक है बच्चों। इसमें से हमने पास करने हैं और ये 90 का एंगल बनेगा। यहाँ बच्चों हम एक डॉट लगा लेते हैं और यहाँ से इसमें से पासिंग लाइन ले जाएंगे। देखो बच्चों ये बिल्कुल 90 का बन रहा है ना, जो प्रोटेक्टर से बनाया था वो भी आ रहा है, यही चीज़ आ रही है, प्रोटेक्टर से भी इधर आ रहा है और इधर से भी यहाँ ही पास हो रहा है, ठीक है। इसको नाम दे दो, इसको पी का नाम दे दो, ठीक है। इसको हमने एक रे लगा ली, इसको पी का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। ओ पी हमने एक ड्रा कर ली और ये हमारे पास 90 का एंगल हो गया। 90 का क्यों एंगल बनाया, क्योंकि राइट ट्राइंगल की बात हो रही थी ना, इसलिए हमने एक एंगल 90 का बना लिया। हमने पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, फिर 90 का एंगल बनाया। अब हाइपोटेन्यूज क्या है 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ ऑपोजिट साइड से हमने कट करना है, यहाँ से हमने 7.5 सेंटीमीटर को कट कर लेना है, ठीक है। ये अब कंपास को ओपन करना है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे नहीं कट करना बच्चों, यहाँ से कट करना है, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लेना है। ये 7.5 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ से लेकर ये 7.5 हो गया, ठीक है। क्यों बच्चों, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ऑपोजिट साइड होता है, 90 के सामने वाली साइड होती है ना। यहाँ से रख के हमने इसको बाइसेक्ट करना है इसके ऊपर, ये हमने बाइसेक्ट कर लिया। जहाँ पे ये बाइसेक्ट हुई, ये पॉइंट बाइसेक्ट हुआ है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है एन के साथ। इसको ज्वाइन कर लेना है एन के साथ। ये हमारे पास बन गया एम एन है ये, ठीक है बच्चों। ये इसको नाम दे दो एम, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये हमारे पास हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनी बच्चों, ये राइट एंगल बनी है, ठीक है। ये 90 का एंगल हो गया और ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस होगी हमारे पास, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया ना आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन,
इसमें एंगल गिवन नहीं है, लेकिन राइट एंगल की वजह से हमने इसको 90 का एंगल बनाना है। सबसे पहले क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ON, नेम खुद गिवन था बच्चों, ON इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट O कंस्ट्रक्ट किया एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, एंड ड्रा OP, और हमने बच्चों एक OP ड्रा की, रे ड्रा की OP, O और ये लाइन जा रही है OP, P इसका नाम है, ठीक है, ये जो ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर फ्रॉम N ड्रा एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। फिर बच्चों यहाँ से हमने एक आर्क ड्रा की थी 7.5 सेंटीमीटर, विच बाइसेक्ट OP एट पॉइंट M, जिसने OP को पॉइंट M पे बाइसेक्ट किया, ज्वाइन कर दिया M को N के साथ, ठीक है। हमने क्या करेंगे फिर, ज्वाइन M to N, we get a right triangle, we get a right triangle MON। इस तरह बच्चों हमें ये जो ट्राइंगल मिली है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिली है MON। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि इसमें एंगल एक 90 डिग्री का था बच्चों। ये था पार्ट नंबर A था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों। सेम इसी तरह B पार्ट है, वो भी इसी तरह ही है। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों के बस स्टार लगा लें, दोनों एक जैसे मेथड से हैं। अब इसमें हमें गिवन है XY 8 सेंटीमीटर गिवन है और ZY 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है बच्चों। अब जो स्मॉलर लेंथ है, मैंने कहा पहले वो लगानी है हमने। स्मॉलर लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की लेंथ लगाएंगे। हम यहाँ पे डार्ट लगा लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की लेंथ लगाएंगे, ठीक है, और स्केल को यहाँ रखेंगे इसके ऊपर, और 4 सेंटीमीटर ये आ रहा है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास 4 आ रहा है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास Z आ गया, ये हमारे पास Y आ गया, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों 90 डिग्री का, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री का। उसी तरह हम कंपास से बना लेते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टर से तो ईजी है ना। कंपास से बनाते हैं, कहीं भी एंगल बना लें। ये बच्चों हाफ सर्कल लगा लिया, 4 आर्क्स लगाएंगे, 1 2। आपको जिससे इजी है उस तरह बना लो, ठीक है। अगर कंपास से बनाना है तो कंपास से बना लो, नहीं तो प्रोटेक्टर से आपने बना लेना, ठीक है। अब यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, ठीक है। ये हमारे पास जो बना एंगल, ये हमारे पास बच्चों 90 डिग्री आ गया। इसको भी कोई नाम दे दो, P का नाम दे दो, ठीक है। हमने ZP हमने ड्रा कर ली, ZY हमने पहले लगाई थी। अब हमने लगानी है XY 8 सेंटीमीटर। XY बच्चों है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज है तो 8 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन कर लेना है। 8 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक हमने कंपास को ओपन करना है बच्चों। ये देखो 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब ये 90 के सामने वाली साइड होती है, तो यहाँ पे रख के लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे रख के हमने इसको आर्क लगानी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट आया ना, ये वाला, ठीक है, इसको नेम देंगे, X का नाम देंगे, ठीक है। P तो ये ऊपर लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये पूरी लाइन जा रही है, उसका नाम दिया था, ठीक है। ये X का नाम आ गया, ठीक है। अब X इसको आ गया, आप X को ज्वाइन कर देंगे Y के साथ, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी बच्चों X Y और Z बन गया। ये हमारे पास X Y Z बन गया। इसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो ट्राइंगल बनी है, ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसी तरह। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों लाजमी लिखनी है, क्वेश्चन में कहें या ना कहें, आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। पहले क्या की थी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ZY इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट Z कंस्ट्रक्ट किया एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ड्रा ZP। और फिर बच्चों हमने ZP एक ड्रा की ना, ZP एक लाइन ड्रा की, ठीक है, रे ड्रा की। फिर फ्रॉम Y
ड्रा एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर वाई से हमने एक 8 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, विच बाइसेक्ट जेड पी एट पॉइंट एक्स, जिसने जेड पी को बच्चों एक्स पे बाइसेक्ट किया, फिर ज्वाइन कर दिया एक्स को वाई के साथ, ज्वाइन एक्स टू वाई, ज्वाइन एक्स टू वाई, तो वी गेट अ राइट ट्राइंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, इस तरह हमें बच्चों ये ट्राइंगल जो मिली है ये एक्स वाई जी राइट ट्राइंगल हमें मिली है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।